नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे ये फ्रिज के दरवाजे को क्या दिखा रही है हमें। तो आज मेरे फ्रिज से ही लेकर कुछ टिप्स हैं। अक्सर हमारा फ्रिज भरा रहता है और हमें सामान रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। आज मैंने बिल्कुल आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी और आपने दिखाऊंगी कि मैंने कितना सामान भरा हुआ है और मैंने कितना खाली करके कि सामान हम कैसे रख सकते हैं और कैसे सफाई से भी हम रख सकते हैं जो कि कभी भी गंदा नहीं होगा। सबसे पहले हम दरवाजे की तरफ आते हैं। दरवाज़ा जब हम खोलते हैं, कई बार जल्दी में आते हैं तो ये पार्ट हमारा गंदा हो जाता है और हमें अच्छा नहीं लगता। ये रोज़ रोज़ हमसे नहीं पोंछा जाता है। अगर आपके हैंडल है तो हैंडल में आप बटन वाला कवर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ कुछ लगा सकूँ और इसको मैं खोल सकूँ। तो यहाँ हमेशा मैं इस तरह से एक टिश्यू पेपर आता है जो फटता नहीं है, रोल में आता है। तो मैं यहाँ हमेशा इस तरह से इस वाले पार्ट्स में लगा के रखती हूँ। तो आपने देखा इस तरह से मैंने लगा दिया इसको और ये गिरता नहीं है। या इसकी जगह आप कपड़ा भी लगा सकते हैं। अगर अब हमने दरवाज़ा खोला इस तरह से तो आपने देखा, तो यहाँ से हम पकड़ेंगे तो हाथ गंदा, बच्चे हैं बड़े हैं कोई भी पकड़ता है तो यहीं से पकड़ता है। तो ये दरवाज़ा कभी गंदा नहीं होता। और आप देख सकते हैं मेरा यहाँ दरवाज़ा कभी भी गंदा नहीं होता है क्योंकि यहाँ मैं कपड़ा या टिश्यू पेपर इस तरह से लगा के रखती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फ्रिज हमारा भरा रहता है, जगह नहीं मिलती है कि हम सामान कहाँ रखें। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे हमारा सामान इस तरह से पूरा भरा हुआ है और इसी हम सामान को ढंग से रखें तो इतनी जगह बन सकती है। आप भी कहेंगे कि हाँ कि ये फ्रिज कितना खाली हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारा फ्रिज मेरा भरा हुआ है। तो मैं आज आपको इसमें टिप्स बताती हूँ इसे हमें खाली करने के लिए क्या करना चाहिए। कई बार सब्जी गिरती है तो हमारा ये शीशा गंदा हो जाता है और हम जल्दी रोज़ रोज़ इसे पोंछ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। यहाँ मैंने सब में ऊपर वाले खाने को खाली कर लिया इस तरह से और इसको मैंने अच्छी तरह से पोंछ लिया है। तो इस तरह से हमें पोंछना चाहिए। नीचे से भी सीलन से हो जाती है इस तरह से पानी से, तो ये चमक नहीं आती है। तो हमें इस तरह से पोंछ लेना है सारा पहले। और सफाई करने के बाद आपको 15 दिन में पूरे फ्रिज को निकाल कर साफ़ करना चाहिए। अगर आप फ्रिज में सफाई नहीं करते हैं तो कोने कोनों में कई बार आपने देखा होगा सामान भी सड़ जाता है, फुफुंदी भी लग जाती है और कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ कि कई बार मैं अपनी, आपको जैसे ये नीचे दिख रही होगी, यहाँ सब्जियों के लिए मैंने ये ला रखी है, इसको मैं बिछा देती हूँ। और ये सारा सामान हमें इस तरह से रखना है कि हमारा सामान बिल्कुल जगह इतनी बन जाएगी कि हम फैला कर नहीं रखें। हम जल्दी से थोड़े से इन्हीं काम को हम साथ के साथ थोड़ा समेट के करेंगे तो काम हमारा जगह भी दिखेगी और सामान भी हमारा ज़्यादा जगह बन जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ मैं इस तरह से आप देख रहे होंगे मैंने सामान को इस तरह से सेट कर रही हूँ और जगह भी बनती जा रही है और फ्रिज भी हमारा खाली हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। और ये वाला जो हमारा पीछे का जो ये वाला पार्ट्स है ना, यहाँ से हवा आती है। कभी भी आप इसके आगे सामान नहीं रखिएगा क्योंकि इससे हवा पास होती है। अगर हम इसके आगे सामान रख देते हैं तो ये हवा रुक जाती है, तो पूरी तरह से सामानों में हवा नहीं मिलती है और सामान ख़राब हो जाता है। तो आपको हर जगह के ये जितने भी हैं हर जगह होते हैं तो इनको आपको सबको खाली रखना है। अब ये मेरा फर्श आपने देखा है कि बिल्कुल साफ़ हो चुका है और जगह भी इतनी खाली हो गई है। अब मैं आपको दूसरा वाला बताती हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे सारी हमने टोकरियों में जल्दी जल्दी में हम इस तरह से सब्जियाँ भर देते हैं और सब्जियाँ एक के ऊपर एक पड़ी रहती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ हमारे नींबू हैं, मिर्ची हैं, मैं आप सब देख रहे होंगे यहाँ मेरी मिक्स पड़ी हुई हैं। तो आज इसके लिए मैंने बहुत आसान से आपको उपाय बता रही हूँ जिससे फ्रिज हमारा और ज़्यादा खाली हो सके। तो और इस तरह से ही मैंने यहाँ टमाटर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ टमाटर रखे हुए हैं और टमाटर में अदरक है, मिर्ची है और सारी चीज़ें एक। थोड़ा सा आज के मौसम में अदरक आप जल्दी ही सूख भी जाता है और गीला भी होता है और शिमला मिर्च भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां एक मिक्स होती हैं। ये हम टोकरी में रखते हैं, नीचे वाली टोकरी में, तो उसमें भी हम एक के ऊपर एक रखते हैं। तो कई सब्जियां हमें टाइम से नहीं मिलती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इसके नीचे की टोकरी। तो यहाँ नीचे वाले सेक्शन में तो मैं हमेशा फल रखती हूँ। ये आप देख रहे होंगे जैसे मैं यहाँ फल रखती हूँ और एक आधी सूखी सब्जियाँ रखती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ। पर नीचे हमेशा आपको फल रखने चाहिए। तो यहाँ और इन टोकरियों के लिए आप बड़ी बड़ी अगर टोकरियाँ रखते हैं तो आजकल ऐसा हो गया है हम थैलियाँ खोलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी सारी आधी से ज़्यादा सब्जियाँ हम मिक्स रख देते हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो मैं आज इसके लिए उपाय बता रही हूँ आपको। तो यहाँ मैंने सारी टोकरियों को इस तरह से निकाल दूँगी
और आप देख सकते हैं ये सारा फ्रिज टोकरियाँ निकलते ही हमारा ये खाली हो चुका है। तो यहाँ मैंने पीनट बटर रखा हुआ है, ये थोड़ी सी शीशियाँ मेरे अचार हैं, क्योंकि आप सबको पता है यूट्यूब का काम होता है तो सामान हमारा पूरा स्टोर करके रखना पड़ता है, कोई चीज़ कब ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ मैंने इस तरह से रैक में बिछा रखी है, यहाँ पे भी आधे पार्ट्स में बिछाती हूँ, पूरे में नहीं बिछानी चाहिए कभी भी। तो यहाँ बिछा रखी है। तो आजकल आप बाज़ार में इस तरह से आपको छोटे छोटे से इस तरह से आपको ये मिल जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ होती हैं तो हम इसमें रख सकते हैं। तो इसका रखने का एक मैं आपको उपाय बताती हूँ, इसे हमें कैसे रखना है। इसमें हम छोटे छोटी सी हमारे जैसे टोकरियाँ हैं, टोकरियों में से हमने सारे बैगन इसमें रख लिए। सारी सब्जियों को हम अलग अलग रखेंगे, एक तो ख़राब भी नहीं होंगी और लंबे टाइम तक चलेंगी। यहाँ देख सकते हैं मैंने सारे बैगन इसमें रख लिए हैं। छोटी चीज़ों के लिए ये यूजफुल है, बड़ी चीज़ों के लिए नहीं है। तो अब इसको हमें क्या करना है, ज़्यादा जगह बनाने के लिए ये चीज़ें अगर हम यहाँ बोतलें रख देते हैं तो सब्जियाँ रखेंगे तो ये टोकरी तो हमारी जगह घिर गई। तो अब हमें क्या करना है, आप देख इस तरह से मैंने यहाँ पे जो शीशे का ये पार्ट्स है ना, ये जो हमारा पार्ट्स होते हैं इसमें हमें सिर्फ इस तरह से टांग देना है। तो आप देख रहे होंगे एक तो हमारी सब्जियाँ भी सारी इसमें आ जाती हैं और ये सेब भी हो गई हैं। और यहाँ मैंने मोट्स भिगो के इस तरह से रखी हुई हैं। तो आप देख रहे होंगे छोटी सी जगह में छोटी छोटी चीज़ें हमारी इस तरह से सेट हो जाती हैं। तो यहाँ हम इस तरह से सारे सामानों को सेट करते जाएंगे। यहाँ मैंने थोड़ी सी मिर्चें हैं हमारी, यहाँ मैंने 4 ला रखी हैं छोटी छोटी जगह। यहाँ पे मैंने मिर्च खाली करके रख दी हरी, क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, मिलती नहीं है। और इन सब चीज़ों को हमें इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ हमें टांगते जाना है इस तरह से। तो यहाँ देख रहे होंगे सारे यहाँ टंग जाते हैं। एक में मैंने यहाँ अदरक रख दिया है, नींबू रख दिया है, तो ये बच्चों को भी आराम से मिल जाता है और हमें भी जल्दी होती है, ये चीज़ें मिल जाती हैं। और ये ख़राब भी नहीं होने से, जैसे कई बार रखी रहती हैं दब जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उससे भी हम बच जाती हैं। तो यहाँ मैं इसको भी इस तरह से टांग दूँगी, आप देख रहे होंगे इस तरह से। और धनिया भी अगर हम धनिया लाते हैं, धनिया को भी हमें इसी तरह से ही करना चाहिए कि धनिया हमारा आजकल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, आप सबको पता है। और धनिया ख़राब हो जाता है, बहुत ही महंगा आ रहा है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ तीनों टोकरियाँ मैंने इस तरह से टांग दी हैं। और इस एक आखिरी टोकरी बची है मेरे पास, तो यहाँ मैंने इसमें आप चाहें तो यहाँ पे अगर आप स्प्राउट्स भिगोते हों तो आप इस तरह से, जैसे यहाँ मैंने स्प्राउट्स भिगो रखे हैं और कपड़े में रख दिए हैं, तो ये हम बर्तन में रखते हैं तो कई बार ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से रख देती हूँ इसको इस तरह से, और ये हम साइड में टांग देते हैं। तो यहाँ इस तरह से एक तो जगह भी कम लगती है और चीज़ों को हमें रखने की आसानी भी हो जाती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैं कैसे कैसे टांग रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने चारों टोकरियाँ टांग दी हैं, 3 टोकरियाँ हमारी यहाँ आ चुकी हैं। और फ्रिज हमारा कितना खाली हो चुका है। और धनिया है जो हमारा, धनिया को भी हमें इसी तरह से थैली में मैंने रखा हुआ है। धनिया भी हमारा जल्दी से ख़राब हो जाता है, इसके लिए भी मैंने एक छोटी सी टोकरी बना रखी है, इसे धनिया को भी हमें सेट कर देना है। तो यहाँ मैं धनिया को भी सेट कर देती हूँ। धनिया के लिए मैंने एक डिब्बा लिया है, यहाँ मैंने एक डिब्बा लिया है, ये थोड़ा मैंने बड़ा डिब्बा लिया है। आप अगर यहाँ पे टिश्यू पेपर रखते हैं तो धनिया ये भी हमारा 10-15 दिन तक चल जाता है, पर अभी इन दिनों के बरसात के मौसम में वो धनिया भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैं थैली को ही इस तरह से रखती हूँ, क्योंकि सिर्फ ये 2-3 दिन तक ही ठीक रहता है, उसके बाद ही ख़राब हो जाता है। क्योंकि आजकल कोरोना वायरस के मारे हमें धनिया को धोना पड़ता है, धोकर हम दोबारा से रखते हैं। तो यहाँ मैं इस तरह से धनिया को सेट कर देती हूँ। और नहीं तो हमें चटनी पीसनी है, सब्जियों में डालना है, तो मैं थोड़ा सा सुखा के भी रखती हूँ हमेशा। तो इस तरह से मैंने डिब्बे को पैक कर दिया है, तो आप देख रहे होंगे इस तरह से। और इस डिब्बे, छोटे से डिब्बे को हम कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ सेट कर दे रही हूँ। यहाँ मेरी बड़ी है तो यहाँ मैं इसको इधर साइड में सेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पूरा फ्रिज इस तरह से खाली भी हो गया है और ज़्यादा सामान भी आएगा। तो मैं आपको दोबारा से ऊपर से नीचे तक दिखाती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कितना खाली हो चुका है हमारा सामान। ये नीचे मेरे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, चटनियाँ हैं, यहाँ अचार हैं और नीचे भी सारा सामान है। तो आप देख सकते हैं। और नीचे जो मैंने यहाँ बिल्कुल नीचे जो रखा हुआ है, यहाँ पे
यहाँ थैलियाँ हैं। कल बरसात के मौसम में सूजी है, बेसन है, भुने चने हैं, जितना भी ये सामान है थोड़ा मैं थैलियों में रखती हूँ, वो नीचे के साइड में रखती हूँ। यहाँ पे एक तरफ एक थैलियाँ रखती हूँ, जिससे कि हाँ आजकल के फ्रिजों में पानी नहीं टपकता, ये आप सबको ही पता है। तो ये थैली में रखती हूँ। जब भी चीज़ चाहिए होती है तो एक तरफ थैली होती है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर हम हर जगह थैली भरते हैं तो हमें पता ही नहीं होता हमारी थैली कौन सी कहाँ है। तो यहाँ मैं एक तरफ मैंने थैलियों को बना दिया है और यहाँ मैंने शीशियाँ रखती हूँ अलग अलग, जिससे कि मुझे दिखती रहता है कि कौन सा सामान कहाँ है। तो आप देख रहे होंगे मैंने अलग शीशियाँ अलग अलग तरीके से रखी हैं, जिससे कि हमें सामान का पता रहता है कि हमारा कौन सा सामान कहाँ है। तो इस तरह से आप भी अगर अपने फ्रिज को रखेंगे तो आपका फ्रिज खाली रहेगा और अच्छा रहेगा, साफ से रहेगा और आपकी चीज़ें कभी ख़राब नहीं होंगी। तब मैं एक साइड का भी दिखाती हूँ आपको। दरवाजे के साइड में आप देख सकते हैं जो हमारे पानी रखने का होता है। तो यहाँ हमारे यहाँ ठंडा पानी नहीं पिया जाता। अगर आपके यहाँ ठंडा पानी पिया जाता है तो आप साइड में बोतल रख सकते हैं, नहीं तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम रखी हुई है। फ्रेश क्रीम है, मेरा चॉकलेट है ये, और यहाँ पे मेरी ग्रीन सॉस है। ये सब चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ये सब मैं चीज़ें फ्रिज में रखती हूँ। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये खाली है। खाली होने के बाद कई बार क्या होता है, मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ तो यहाँ कोई चीज़ गिर जाती है तो ये गंदा हो जाता है। इसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए आपको। अक्सर जो ये जगह खाली होती है, अगर हम टिश्यू पेपर रखते हैं तो ये गल जाता है। और आजकल एक इस तरह का टिश्यू पेपर आता है, इसको हम कई बार यूज़ कर सकते हैं धो के, ये ख़राब नहीं होता। ये हमारे रोल में इस तरह से आता है। तो आप देख रहे होंगे इसको हमें सफाई में भी यूज कर सकते हैं। और जितना हमें यहाँ पे हमारा पार्ट्स खाली है तो यहाँ मैं इसको इस तरह से फाड़ लूँगी। तो मैंने इसे निकाल लिया है इतना बड़ा, और ये सारे सामानों को हमें खाली कर देना है। पहले जहाँ मैंने ये सामान रखा है इसको मैं खाली कर देती हूँ। यहाँ मैंने सारा खाली कर दिया है और इसे हमें इस तरह से मोड़ के बिछा देना है। कभी भी कोई चीज़ नीचे गिरेगी तो वो गंदी होती है, तो इसको हम निकाल के धो सकते हैं, क्योंकि कपड़ा बिछा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो हम इसे इस तरह से मोड़ के हम इसको बिछा देंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ इस तरह से बिछा दिया है इसको। एक तो हमारा फ्रिज भी साफ़ रहता है, हम कभी भी इसको बस निकालें, कपड़े को धो दीजिए, नीचे का साइड का ढक्कन कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ इस तरह से हम दोबारा से सामान रख देंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा आप जगह को बिल्कुल अच्छी तरह से रखा करिए, जिससे कि सामान को फैला के नहीं, जिससे हमारा फ्रिज भरा भरा ना दिखे। ये आपका देखा मेरा ये सही हो गया है। यहाँ छोटे वाले ढक्कन पे मैं यहाँ पे मेयोनीज रखती हूँ, पिज़्ज़ा सॉस है, हमारी चिली फ्लेक है, यहाँ पे सारा सामान इस तरह से। तो यहाँ पे भी मैं इसको बिछा कर रखती हूँ हमेशा। तो आप देख रहे होंगे तो मैं यहाँ पे भी इस तरह से बिछा देती हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इससे मैंने 6 महीने से सफाई नहीं करी है और आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी गंदा नहीं है। और क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतनी सफाई करूँ। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और आप ऐसे करके रखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ मेरा फ्रिज आज के बाद गंदा कभी नहीं होगा। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ खाली करके। यहाँ मैंने इसको बिछा दिया इस तरह से। और ये सामान हम दोबारा से लगा देंगे। आपको हमेशा सामान अलग अलग ही रखना चाहिए, एक साथ कभी नहीं रखना चाहिए, फिर आपको ढूंढने में कभी भी परेशानी नहीं होगी आपका सामान कहाँ कैसे पड़ा है। तो इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक तो सामान दिखता भी रहता है और एक्सपायर डेट हो जाती है तो वो भी हमें पता लग जाता है कि हमारा कब सामान कौन सा ख़राब हो चुका है, उसे हम फेंक सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ इस तरह से रखने से एक तो हमारा सारी सफाई रहती है और ये गंदा भी नहीं होता है और सामान भी हमारा दिखता है। और यहाँ मैंने थोड़े से जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे मैंने खरबूजे के बीज, तरबूजे के बीज, सनफ्लावर, ये जो आजकल के सारे मैंने ड्राई फ्रूट यहाँ भर रखे हैं छोटी छोटी थैली में, क्योंकि इसमें शीशा लगा रहता है। तो यहाँ मैंने, और जो ये ऊपर का पार्ट से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी मेरी छोटी छोटी जल्दी में हम जो थैलियाँ भर देते हैं। तो इन थैलियों को हमें यहाँ नहीं भरने की ज़रूरत है। ये जो होता है ये हमारा टमाटर रखने के लिए होता है कि हम जब टमाटर ज़्यादा लाते हैं तो हम टमाटर रख देते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने बड़ी टोकरी में रखा, फ्रिज में रख दिया, पूरी फ्रिज हमारा भर चुका है। तो यहाँ से मैं इसको भी खाली कर देती हूँ। यहाँ मैंने एक कपड़ा लिया है, तो यहाँ मैंने बस सिर्फ इस कपड़े को सिर्फ इस तरह से करा है और आप देख रहे होंगे बिल्कुल साफ़ है। आपको लग रहा है कि ये हमारा 5 साल पुराना फ्रिज है, तो सिर्फ इसको आप इस तरह से रखेंगे तो कभी भी आपका फ्रिज गंदा नहीं होगा। कोई विश्वास नहीं करेगा कि हाँ मैं हमेशा इस तरह से ही रखती हूँ।
तो जैसे मैंने बताया, अब यहाँ मैंने बस वही कपड़ों को दोबारा से झाड़ के लगा दूँगी। तो आपने देखा, और ये कपड़े मेरे बिल्कुल नए पड़े हैं, ना कहीं से गंदे पड़े हैं। आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी इस तरह से। तो यहाँ मैं इस तरह से दोबारा से इसे बिछा देती हूँ। यहाँ मैंने कपड़ों को दोबारा से बिछा दिया है। ये रसोई के कपड़े हैं जो मैं बस कॉटन के हैं, इन्हें कॉटन में ही यूज के लिए यहाँ पे हमेशा यूज करती हूँ। आप देख रहे होंगे इस तरह से मैंने बिछा दिया है। अब जो ये मेरे टमाटर की टोकरी थी जो मेरे फ्रिज को भरे रखा था, इसने आप देख रहे होंगे ये टमाटर से भरी हुई है। तो यहाँ मैं सारे टमाटर लगा दूँगी। यहाँ टमाटर लगाने से हमारे टमाटर 20 से 25 दिन भी ख़राब नहीं होते हैं, और आपको दिखते भी रहेंगे कि कौन सा इसमें टमाटर ख़राब है, पहले आपको कौन सा उठाना है। और नहीं तो आप एक साथ भरते हैं एक टोकरी में, तो हमें पता नहीं लगता है कि हमारे इस तरह से एक के ऊपर एक भरे होते हैं, कौन सा दब गया कौन सा ख़राब है। तो यहाँ टमाटर अलग अलग रहते हैं और दिखते भी रहते हैं। तो इस तरह से एक एक टमाटर आपको जगह दिखाती हूँ। अलग अलग टमाटर से हमें पता लग जाता है कौन सा ख़राब हो रहा है, कौन सा सही टमाटर है। तो आप इस तरह से यहाँ पे आप रख सकते हैं। आप देख रहे होंगे सारा मेरा फ्रिज खाली हो चुका है। मैं लाइन से दिखा रही हूँ इस तरह से। और जैसे मैंने दिखाया था आपको, बीच के पार्ट में हमेशा खाली रखती हूँ। यहाँ से हवा आने का होता है। यहाँ पे भी जो सामने दिख रहा है, यहाँ पे भी मैंने कोई सामान नहीं रखा है, और ऊपर भी। ये टिप्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फ्रिज भर रखा हो तो आप जाइए, फ्रिज की सफाई करिए और इन्हें खाली कर दीजिए, क्योंकि आपका लंबे समय तक अगर फ्रिज के सामने, इसमें हवा के सामने सामान रहता है तो हमेशा ख़राब हो जाता है। इसी तरह से जो मैंने यहाँ थैलियाँ भर रखी हैं ना, आप सोच रहे होंगे ये थैलियाँ भी मेरी अलग अलग है। मुझे पता है कि मेरे सामान क्या क्या है। और यहाँ जो पीछे के साइड में भी यहाँ पे एक होता है, एक जाली होती है। आप यहाँ पे देखेंगे, जिसके पास ये फ्रिज होगा यहाँ पीछे की तरफ वहाँ कभी भी आपको सामान नहीं रखना है, क्योंकि इसी से हवा टोकरी में जाती है। ये चीज़ आपको पता नहीं होगी, ना आज तक किसी ने बताया होगा। और इसको आप ब्रश से सफाई करते रहिएगा, नहीं तो इसमें मैल जम जाता है। तो यहाँ मैं कभी भी सामान नहीं रखती हूँ, इस तरह से रखती हूँ, जिससे आगे आपने देखा होगा पीछे मैंने हिस्सा खाली कर रखा है, और यहाँ मैं सारा सामान इस तरह से रखा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे हर में मैंने क्लिप्स लगा रखी हैं। ये एयर टाइट होती हैं क्लिप्स। मैं यहाँ सारी थैलियों में एयर टाइट, आपने देखा होगा हर थैली में मेरी इस तरह से मैं क्लिप्स लगा के रखती हूँ। कोई भी सामान मेरा नहीं होता कि जिससे ख़राब हो। यहाँ बिल्कुल एयर टाइट ये आप बाज़ार से ला सकते हैं, और ना ये कभी गिरता है ना खुलती हैं, और सामान भी सेफ रहता है। तो ये थैलियों का रखने का रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको सब में ऊपर वाले पार्ट्स में ले जाती हूँ जो सबके यहाँ होता है। तो आप ये देख रहे होंगे एक सब में ऊपर पार्ट्स होता है। तो यहाँ मेरी जो मिर्चें सूख जाती हैं तो मैं यहाँ ढक्कन पे रखती जाती हूँ। यहाँ मेरी इमली है, यहाँ में चीज़ है, यह मोज़रेला चीज़ है, कई चीज़ें मैं यहाँ रख लेती हूँ। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे भी सामान नहीं रखा है। मैं हर समय ध्यान रखती हूँ कि मेरे हर जगह वहाँ पे जो हवा आनी चाहिए, नहीं तो ये सामान हमारा ख़राब हो जाएगा। आज का वीडियो आपको दोस्तों पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, अगली नई टिप्स के साथ। अगर आज को वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं।